पिछले भाग में हमने कलिंग युद्ध के विषय में चर्चा की। इस भाग में हम अशोक के बौद्ध धर्म के विस्तार में दिए गए योगदान और मौर्य वंश के अंत के विषय में चर्चा करेंगे। साथ ही इस भाग के अंत में हम एक प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सन 1837 से पूर्व अशोक के विषय में कोई विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं थी। सन 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक एक पुरातत्ववेत्ता ने शिलालेखों का अध्ययन किया और अशोक के विषय में जानकारी प्रकाशित की। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म में आपसी मतभेद चरम पर थे। अशोक ने तीसरी बौद्ध काउंसिल का आयोजन किया जो कि 9 महीने तक चली। अशोक ने यह सुनिश्चित किया कि बौद्ध धर्म में आंतरिक मतभेद सुलझाए जाएं ताकि जनता में उचित संदेश जाए। यह वह समय था जब अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार में अधिक रुचि लेने लगे। राज्य के सरकारी अधिकारी व राजदूतों को बौद्ध धर्म के प्रचार की जिम्मेदारियां दी जाने लगीं। अशोक ने बौद्ध मठों को भारी भरकम राशियां दान में दी और वह स्वयं बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म यात्राएं करने लगे। चूंकि अशोक को शासन का अच्छा अनुभव था, इसलिए उनके जीवन काल में किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न नहीं हुई। किंतु कुछ इतिहासकारों के अनुसार अशोक का धार्मिक हो जाना मौर्य वंश के अंत का कारण बना। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य वंश ज्यादा समय तक नहीं टिक सका। मौर्य वंश में कुल 10 राजा हुए जिन्होंने 137 वर्षों तक भारतवर्ष पर शासन किया। मौर्य वंश का आखिरी सम्राट राजा बृहद्रथ था। राजा बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। एक दिन पुष्यमित्र शुंग ने राजा को सेना का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया और उसने राजा की उसी सेना के बीच उसकी हत्या कर दी और वह स्वयं राजा बन गया। इस तरह प्रतापी मौर्य वंश का दर्दनाक अंत हो गया। जैसा कि हमने इस भाग के शुरुआत में कहा था कि अंत में हम एक प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। प्रश्न यह है कि मौर्य वंश के आखिरी सम्राट का क्या नाम था? उत्तर कमेंट में अवश्य दें। इसी के साथ मौर्य वंश पर हमारी यह सीरीज समाप्त होती है। हिंदुस्तान के इतिहास के खजाने से हम जल्दी ही फिर कुछ नया आपके लिए लेकर आएंगे। यदि यह सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।